माय डियर स्टूडेंट, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभिकर्मक के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों पे चर्चा की गई थी। मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आपकी बेटा क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है कि आपकी क्लासेस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो, मतलब थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा मतलब 10 मिनट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं होगा ऐसा। ठीक है बेटा, और तरीके से पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें जानते होंगे तभी आपको ऑर्गेनिक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है अभिकर्मक के प्रकार पढ़ लिए थे। अभिकर्मक क्या होता है? जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। ठीक है बेटा, वो अभिकर्मक होता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही किसको कहते थे, इलेक्ट्रॉन स्नेही किसको कहते थे, एक बार नोट्स रिवाइज कर लोगे तब वहां पे आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक है बेटा, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है? लिखिए बेटा, कार्बनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है बेटा? कार्बनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है बेटा, पहली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी बेटा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको कहते हैं क्या कहते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी है बेटा, प्रतिस्थापन हो गई। दूसरी है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और तीसरी है बेटा विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और चौथी है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और पांचवी है बहुलीकरण अभिक्रिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप तो समझ लीजिए। बहुलीकरण अभिक्रिया, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से देखिए कितने टाइप की रिएक्शंस हो गई? 5 टाइप की। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, बहुलीकरण अभिक्रिया।
जिसमें से प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन, पुनर्विन्यास, ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इनको बहुत ही तरीके से पढ़ना, क्योंकि इसी में सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है। अब ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इन्हीं में से है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। बात समझ गए? बोलिए बेटा। अब पहली हेडिंग डालिए बेटा, कौन सी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए लिखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहली हेडिंग। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? जैसा कि नाम इसका है, सब्स्टिट्यूशन। बेटा आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखते हो ना कि एक सब्स्टिट्यूट रखते हैं, मतलब क्या कि उसकी जगह पे कोई ना कोई रखते हैं। अगर वो चला जाए तो उसकी जगह पे कौन क्रिकेट खिलाड़ी खेलेगा उस क्रिकेट में, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होती है। मतलब क्या होता है कि कोई हट के एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए बेटा, ये कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन में कितनी वैलेंसी होती हैं? 4 वैलेंसी होती हैं। अब यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होता है बेटा, ठीक है ना, कोई ग्रुप लगा होगा, या एलिमेंट एटम होगा, या एटम होगा बेटा, या क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, ये ग्रुप, ठीक है। या एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, अणु होगा या परमाणु होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई दूसरा, जिससे यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे इस ग्रुप के जगह पे क्या आ गया बेटा, OH आ गया। तो ग्रुप जो जाने वाला है उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, ठीक है ना। यानी कि जो लीव करने वाला है, मतलब जो जाने वाला है, और जो अटैक करने वाला है, वो जो यहाँ पे इसकी जगह पे आने वाला है वो OH होगा प्लस लीविंग ग्रुप। बात समझ गए? तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि ये कार्बन हो गया, कार्बन एटम और मॉलिक्यूल, कोई एटम यहाँ पे, कोई मॉलिक्यूल एटम या ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पे आ जाता है और उसके पे ले लेता है उसका स्थान, और यहाँ पे इस तरीके से चीजें क्या हो जाती हैं, हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, लिविंग ग्रुप को हटा और उसके पे कौन आया, OH आ गया, और लिविंग ग्रुप अलग हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, बोलिए। इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो लिख लीजिए। देखिए बेटा, चलिए लिखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, जिन अभिक्रियाओं में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या लिखा बेटा, लिखिए, जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में कार्बन परमाणु से, जिन अभिक्रियाओं में, ये लिखा नहीं बेटा, देखो यहाँ पे, जैसे मैं तुमको यहाँ बताया, जिन अभिक्रियाओं में ये कार्बन परमाणु है, ये देखिए, जिन अभिक्रियाओं में कार्बन परमाणु से जुड़े हुए किसी परमाणु अथवा अणु का विस्थापन का प्रतिस्थापन, सॉरी बेटा, का प्रतिस्थापन किसी दूसरे परमाणु तथा अणु द्वारा होता है, उन अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। उन अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं।
उन अपक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे क्या बेटा? C2H5Cl प्लस NaOH, ये बेटा जली लेते हैं, एक जो मीडियम रहेगा, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाता है? C2H5OH बन जाता है और NaCl बन जाता है। तो देखिए ये रिएक्शन में देखिए बेटा क्या हो रहा है, C2H5Cl है प्लस NaOH है प्लस C2H5OH प्लस NaCl, ठीक इस तरह के रिएक्शन है। बोलिए, तो इन अभिक्रियाओं में आपने क्या देखा है? बोलिए बेटा। तो इस अभिक्रिया में आपने देखा कि एक परमाणु किसी दूसरे अणु या परमाणु से क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है ना। बोलिए, अगर इसको हम स्ट्रक्चर वाइज लिखें बेटा तो ऐसे लिखेंगे, ये Cl है और ये H है, ठीक है। यहाँ पे NaOH है जो कि जली है, जली मतलब समझ रहे हो, यानी NaOH का जो मिक्सचर है किसके अंदर है? जल के अंदर घुला हुआ है। तो ये इस पे अटैक करता है, यहाँ पे ये निकल जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH2OH प्लस Na इसका बचा और Cl इसका, तो NaCl इधर बन गया, ठीक है बेटा। तो ये जो अभिक्रिया हुई, ये अभिक्रिया किस टाइप की हुई? ये अभिक्रिया बोला जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, पहली है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बेटा। तो ये तीन टाइप की क्या होती हैं? बोलिए, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन वाला, ये किन किन तरीके से टूट सकता है बेटा? या तो क्या टूट सकता है कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो, वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, मतलब C+ बना ले। पहला केस ये हो गया, पहला केस फर्स्ट ये हो गया बेटा। केस सेकंड क्या हो सकता है? बोलिए, केस सेकंड ये हो सकता है कि कार्बन क्या करे, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो क्या बन जाएगा? कैटायन, एनायन बन जाएगा। और केस थर्ड क्या हो सकता है? केस थर्ड ये हो सकता है कि कार्बन से कार्बन भी इलेक्ट्रॉन ले ले अपना अपना और ग्रुप भी ले ले, तो ये क्या बन जाएगा? मुक्त मूलक बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? जिसके पास निगेटिव चार्ज हो रहा, तो इसीलिए इसको क्या बोल जाएगा? नाभिक स्नेही, क्योंकि नाभिक स्नेही ने अटैक किया इसको, इसीलिए नाभिक स्नेही हो गया। यहाँ पे कौन अटैक करेगा? जिसके पास प्लस प्लस हो चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा। और यहाँ पे कौन अटैक करेगा बेटा? जिसके पास क्या हो? मुक्त मूलक हो। यहाँ पे मुक्त मूलक हो गई अभिक्रिया। तो क्योंकि तीन टाइप के हमारे इंटरमीडिएट बन रहे हैं, मध्यवर्ती जो है बन रहे हैं, तो तीन टाइप की इसीलिए अभिक्रियाएं होंगी। कौन कौन सी? नाभिक स्नेह अभिक्रिया होगी, एक इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया होगी, एक मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी, ठीक है। बात समझ गए ना बेटा? बोलिए। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी दो टाइप की होती हैं, दो या तीन टाइप की, लेकिन जो हमारे सिलेबस में होंगी वो समझ लो पहले। तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा पहले लिखिए आप। नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या होता है इसमें, लिखिए बेटा इसमें, देखिए इन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी अभिकर्मक, इन अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही मीन्स, मीन्स ब्रैकेट में लिख लो, ऋणात्मक होते हैं, जो अपने से दुर्बल, जो अपने से दुर्बल नाभिक स्नेही, जो अपने से दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जो अपने से दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए CH3Cl है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमने OH माइनस ले लिया, ये नाभिक स्नेही है, ये क्या कर देगा Cl, ये Cl को प्रतिस्थापित कर देगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, मेथाइल कोल बनेगा और इधर Cl माइनस आ जाएगा। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, हो गई कि नहीं हो गई बेटा? देखिए क्योंकि इसमें नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही है ना अभिकर्मक, इसने क्या किया, इसने इसको प्रतिस्थापित कर दिया Cl को, और उसकी जगह पे कौन आ गया, बोलिए बेटा, उसकी जगह पे ये आ गया OH माइनस। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? अब लिखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं, अभिक्रिया के प्रकार लिखो बेटा, लिखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला एक अणुक, एक अणुक प्रतिस्थाप, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा इसको SN1 भी बोला जाता है। S क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, N मतलब न्यूक्लियोफाइल और 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, तो इसके लिए SN1 रिएक्शन भी बोला जाता है। और सेकेंड क्या हो सकती है, द्विअणुक, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब बायमोलिकुलर, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये चीजें क्या होंगी, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएंगी। ठीक है बेटा, बात समझ गए? बोलिए। तो इस तरीके से चीजें क्या हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा,
बोलिए। तो क्या कर सकते हैं आगे? अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है। ये जो मैंने अभी पढ़ाया कि अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, अपक्रिया प्रकार की प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन में दो प्रकार की क्रिया होती हैं, एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन द्विअणुक। अब लिखेंगे हम लोग कौन सा एक अणुक, यहाँ लिखिए बेटा, पहला है एक अणुक, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, तो इसमें लिखिए, इसको बोलते हैं SN1। लिखिए, जब किसी अणु के, जब किसी अभिक्रिया के, जब किसी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, वेग का निर्धारण केवल आधार पर, केवल आधार पर निर्भर करता हो, आधार पर निर्भर करता हो, आधार समझते हो बेटा, जिसपे अभिकर्मक अटैक करता है ना, जैसे ये CH3Cl लिखा था ना, ये केवल आधार पर निर्भर करता हो, ये आधार हुआ बेटा, ठीक है ना, आधार पर निर्भर करता हो, तो इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया को, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को यूनिमोलिकुलर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे नाभिक स्नेही, जो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रक्रिया है, वो किस पे केवल डिपेंड करेगी कि टाइप ऑफ क्या हो रहा है बेटा, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कैसा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, ये 3rd डिग्री हुआ बेटा, ठीक है ना, और ऐसे मैंने 2nd डिग्री का लिया, और ऐसे मैंने 1st डिग्री का लिया, और तीनों में मैंने नाभिक स्नेही को अटैक कराया, OH OH प्लस OH, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी वो कैसे होगी, किस तरीके की होगी, क्योंकि अटैक तो सब में करेगा ये, लेकिन अच्छा अटैक किस में करेगा बताइए, अच्छा अटैक, क्योंकि अब ये यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया ये कहती है कि जो अभिक्रिया है केवल इस पे डिपेंड करे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल आधार पे, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करे। तो जितना अच्छा सबस्ट्रेट होगा उतना अच्छी रिएक्शन होगी, कौन सी, SN1 होगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा कि इन तीनों में से सबसे अच्छा जो सबस्ट्रेट है वो कौन सा है बताइए, इन तीनों में से, ये 3rd डिग्री है, ये 2nd डिग्री कार्बो, ये 1st डिग्री। अब ये इनको देखो, इनका अगर हम Cl हटा दें तो ये कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, ये प्लस बनेगा 3rd डिग्री का, ये 2nd डिग्री का बनेगा, और ये 1st डिग्री का बनेगा। तो अब लोग देखिए बेटा, इसमें जो कार्बोकैटायन सबसे अच्छा है वो कौन सा है बताइए, सबसे अच्छा तो यही है, यानी कि इसी में SN1 सबसे गुड होगी, क्योंकि इन्होंने बताया कि केवल अभिकर्मक ये जो आधार है उस पर डिपेंड करे रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जो ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो केवल किस पे डिपेंड करे बेटा, आधार पे, और
नाभिक स्नेही पे ना डिपेंड करे, नाभिक स्नेही पे डिपेंड नहीं करे, जीरो, यानी कि इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, आधार, इसकी पावर कितना आ जाएगी, वन, ऑर्डर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, SN1 बोला जाता है। बात समझ रहे हो, यानी कि जो रेट है वो केवल किसके बेस पे डिपेंड कर रहा है, आर ऑफ एक्स, ठीक है, और नाभिक OH माइनस पे, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इस पे डिपेंड कर रहा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर एक्स, एक्स कहाँ पे है, जहां पे आप हाइड्रोजन लगाए थे, ये वाला, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। बात समझ गया बेटा। तो ये थी कौन सी, SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में ऑर्डर क्या होगा, बोलिए बेटा, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, ठीक है, ये SN1 का ऑर्डर होगा। नहीं, सबसे अच्छी जो SN1 होगी थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन में होगी, सेकेंड डिग्री में होगी, फर्स्ट डिग्री में, सबसे अच्छी किस में होगी, बोलिए बेटा, थर्ड डिग्री में होगी, ठीक है, बोलिए बेटा। अब इसकी लिखिए SN1 अभिक्रिया की विशेषताएं, क्या लिखोगे, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल आधार पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट, केवल आधार पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही दुर्बल होता है, दुर्बल मतलब कोई भी टाइप का डिपेंड ही नहीं कर रहा तो दुर्बल होना चाहिए। देखिए बेटा, इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही अभिकर्मक दुर्बल होता है, जैसे वाटर हो गया, वाटर के बाद भी OH माइनस है, मिथाइल अल्कोहल हो गया, एथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, ऐसे दुर्बल होता है, ठीक है। इसका ऑर्डर जो होगा कितना होगा बेटा, 1 होता है। और कार्बोकेटायन में कौन कौन सी चीजें होंगी, कार्बोकेटायन के अनुसार क्या होना चाहिए, SN1 का ऑर्डर क्या होना चाहिए, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री, ठीक है, इस टाइप का होना चाहिए। ओके बेटा, बात समझ गए, बोलिए। और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, और तो कुछ ज्यादा पॉइंट है नहीं बेटा, ठीक है ना। और माध्यम कैसा होना चाहिए, माध्यम पोलर प्रोटिक के पोलर अपोटिक, पोलर प्रोटिक होना चाहिए, जल्दी ब्रेक कर दे, माध्यम पोलर प्रोटिक होना चाहिए, यहाँ लिख लिया पोलर प्रोटिक होना चाहिए माध्यम, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू।